वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 14.3। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप फार्मूला देख लो कि आप कौन सा फार्मूला इसमें आप अप्लाई करने वाले हो। तो हमें इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है मीडियन फाइंड करने का आपका फार्मूला है L + n/2 - CF/F/H, जिसमें आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास उसे हम L कहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम N कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इसी N को आप आगे की एक्सरसाइज में सिग्मा FI कहते थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास में जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम F कहेंगे, और जो क्लास साइज जो आप आगे के एक्सरसाइज में H जिस तरह से फाइंड करते थे उसी तरह से फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 1 आपको गिवन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूम ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। देखो इसमें इस क्वेश्चन में हमें तीनों चीज़ फाइंड करना है, मीडियन, मीन और मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। और यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, ये हमें दिया गया है टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन के लिए आपको 3 टेबल्स बनाना होगा, जिसमें से इस तरह से आपका टेबल बनेगा, मंथली कंज्यूमशन इन यूनिट्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उसे हम F कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम CF कहते हैं। अब आपका आता है कि इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को हमें प्लस करते जाना है। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, 4 हो गया। सेकेंड में अगर आप फाइंड करते तो 4 + 5 इज़ 9। इसी तरह से 9 + 13 इज़ 22, 22 + 20 इज़ 42, 42 + 14 इज़ 56, और 56 + 8 इज़ 64, एंड 64 + 4 इज़ 68। तो इस तरह से आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे आपको पहले फाइंड करना है n। तो आप ये जो आपका ये है वही यहाँ पे जो एडिशन फाइंड हुआ वही n होगा। तो इसी को आप सिग्मा FI भी कहते हो, इसी को n कहते हो। ये आपको फाइंड हो गया 68। ओके, तो और यहाँ पे अगर आप फाइंड करो h, तो क्या फाइंड होगा, h = 20। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, पहले n/2 फाइंड करना है। n/2 फाइंड करोगे तो 68/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 34, राइट। 34 ये आपने फाइंड कर लिया है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये आप अगर मैं 4 तक काउंट करूँगा तो इसमें देखना कि 34 से स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे देखना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 से ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले कौन सा आता है, 42। तो ये 42 आपका जो हो गया, ये 42 ये हो गया आपका मीडियन क्लास हो गया, राइट। यही आपका मीडियन क्लास होगा। अब इसमें से जो 20 है ये आपका F बन जाएगा, और ये जो 125 है ये बन जाता है L, और इसके ऊपर जो होता है उसे CF कहते हैं। देखो अभी आपको अगर आप फॉर्मूला आपको लर्न है, तो इस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या था फाइंड करने का, मीडियन M = L + n/2 - CF। ओके, इसके आगे क्या था, अपॉन। देखो ये L के अपॉन में नहीं है, ये सिर्फ इसके अपॉन में है यहाँ पे, इंटू H। अब आपके पास में सभी वैल्यू फाइंड है। ओके, अगर आपके पास में सभी वैल्यू है तभी आप फाइंड कर सकते हो। आपको सभी वैल्यू इसमें पुट कर देना है और आपको आंसर फाइंड कर लेना है। ओके, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो L हमने फाइंड किया है 125 + n/2 34 - CF is 22 अपॉन F is
20 इंटू एच इज़ 20, तो ये 20 कैंसिल हो गया। 125 प्लस 34 माइनस दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 137। सो इस तरह से आपको m फाइन हो गया 137। देखो ये अभी आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको तीनों चीज़ फाइन करना, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी फाइन करना है, मीन, मीडियन और मोड। तो सेकेंड हम फाइन करते हैं, मीन फाइन कर लेते हैं। तो मीन फाइन करना आपको आता ही है, आपने पहले भी देखा है किस तरह से फाइन करते। तो इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। हम यहाँ पे लास्ट स्टेप डेविएशन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपका टेबल होगा। देखो यहाँ से आपको फाइन हो गया H20, यहाँ से आपने पहले भी टोटल इसे फाइन किया, तो ये सिग्मा FI हो गया आपका 68। अब XI अगर आप याद करो तो क्या करते थे आप कि इन दोनों का एडिशन कर दे, जो भी क्लास इंटरवल आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों का अगर आप प्लस करते हो तो 150 फाइन होगा। तो ये फाइन हो जाएगा आपको 75 प्लस, देखो अभी यार 20 हम ऐड करते जाते हैं, 95, 115, 135, 155, 175, 195। अब यहाँ पे आप फाइन करते थे A, कैसे फाइन करते थे? तो यहाँ पे हम इसे A सपोज कर लेते हैं। अगर ये A है तो इसके यहाँ पे आपका 0 फाइन हो जाता है, -1, -2, -3। ये UI फाइन करने का ट्रिक है, और आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि XI माइनस A डिवाइड बाई H, 1, 2, 3। अब देखो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इंटू 3 इज़ -12, ये आपका UI है, सॉरी। 5 इंटू -2 इज़ -10, 13 इंटू 1 इज़ 13, 20 0 जा 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 8 3 जा 4 3 जा 12। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे देखो आपका ये 12 जो है एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसे हम कैंसिल कर देते। इन दोनों का अगर आप एडिशन करते तो -23 फाइन हो गया। इन दोनों का अगर आप एडिशन करते हो तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा ये 30, और इसमें से अगर आप फाइन करते तो ये सिग्मा FI UI आपको फाइन हो गया 7। तो इसमें भी आपको सभी वैल्यू फाइन हो गया है। अब याद करो कि आपका फॉर्मूला क्या था। आपका फॉर्मूला था मीन फाइन करने का, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो A आपने फाइन किया है 135 प्लस यहाँ पे ये फाइन किया आपने 7। आपका जो सिग्मा FI है वो है 68, और ये आपको फाइन हो गया 20 के। तो अभी हम इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं। ओके, 2 10 जा और 2 3 जा 2 4 जा 135 प्लस 70 अपॉन 34, राइट। अब यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर दो। अगर हम 70 को 34 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम में आपको फाइन हो गया 68, 2 0, यहाँ पे पॉइंट लेंगे आप, फिर भी नहीं जाएगा, फिर से हम पॉइंट लेंगे तो 0 हो गया। अभी ये आपका जाएगा 3 6 जा 18, 18 एंड 2, तो ये जाएगा आपका 5 टाइम, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 2 17, 0 3, 10 - 7 इज़ 3 एंड 0। अभी फिर से हम 0 लेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 7 8 3 8 जा 24, तो 24 7 टाइम पे अगर हम लेते हैं इसे तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा। ये देखो अभी यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, तो मोर देन जब ये 7 टाइम या मोर देन 5 टाइम जाए तो इसी को आप प्लस कर दो इसमें, तो ये फाइन होगा आपको 135 प्लस 2.06, तो
37.06 इज मीन एक्स बार। अभी आपको थर्ड फाइंड करना है, मोड, राइट। इसी टेबल में हम देखते हैं, अगर हमें मोड फाइंड करना हो, मोड जेड का पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं जिससे आपको आइडिया जाए क्या क्या फाइंड करना है। जेड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो यहाँ से अब आपको सब फाइंड करना है ये। तो आपको पता है कि जब भी आप जेड फाइंड करते हो तो आपको फाइंड करना होगा पहले F0, F1, F2, L और H, ये फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे F1 पहले अगर हम फाइंड करते तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी को हम F कहते, तो ये 20 आपका क्या बन गया, F1 हो गया, ये आपका हो गया F0, ये हो गया F2, और इस 20 के सामने अगर आप आ जाओ यहाँ पे आपको मिल जाएगा 125, तो ये मिल गया आपको L। H तो आपको गिवन है 20, रख दो सभी वैल्यू। तो ये F1 आपको कितना फाइंड हुआ, 20, और F0 आपको फाइंड हुआ है 13, और F2 आपको फाइंड हुआ है 14, राइट। और L अगर आप चेक करो तो 125 और H 20। चलो फॉर्मूले में ये सभी हम वैल्यू रख देते हैं। तो Z इज इक्वल टू 125 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 13 अपॉन 20 का डबल 2F1 है इसलिए डबल हम कर देते हैं, माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 27 इंटू 20। So 125 plus 7 into 1 40 and 3 and 4 3 30। इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप इसे डिवाइड 140 डिवाइड बाई 13, 13 1 जा 13, 1 0 पॉइंट, ओके सॉरी, अभी हम एक और नंबर लेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर आप 0 ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये कितना फाइन होगा, 7 91, और ये हो गया आपका 90। फिर अगर आप यहाँ पे लेते हो 6 टाइम तो 18 एंड 78, यहाँ से आपको 3 फाइन हो गया, और ये 8 माइनस 1 0, मोर देन होगा तो यहाँ पे मैं 7 कर दूँ, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 10.77, सो 135.77, ये हो गया जेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे आपको दिया ना, इफ़ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ये टेबल आपको दिया गया और एक्स और वाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है आपको। चलो तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो देखो इस तरह से टेबल आपने ड्रॉ किया है, आपको 3 टेबल्स इसमें ड्रॉ करने होंगे, 3 कॉलम इस तरह से हुआ आपका ये। अब यहाँ पे अगर हम फाइंड करते हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करते हो, तो 5 प्लस एक्स, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 20 प्लस 5 इज 25 प्लस एक्स, इन दोनों का प्लस 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 45 प्लस एक्स प्लस वाई,
राइट। तो ये आपका ये भी इतना ही होगा, इसे n x प्लस वाई प्लस 45। अगर आप इस पे चेक करो, देखो h आपको कितना मिल गया 10। इसके अलावा आपको इसमें क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी आपको 60 गिवन है, यानी दैट मीन्स ये आपका हो गया इज इक्वल टू 60, क्योंकि दोनों सेम ही है। दूसरा क्या दिया गया आपको, मीडियन यहाँ पे पहले से गिवन है m इज इक्वल टू 28.5। आपको फाइंड करना है x एंड y। चलो यहाँ पे देखो, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से आपको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो अब हम पहले क्या करते थे यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए कि n/2, लेकिन अगर आप n/2 30 लेते तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि 30 के इसमें कौन सा स्टेप्स जो होगा जो 30 आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये मीडियन क्लास कौन सा है। तो मीडियन क्लास देखो आपका ये होगा 20 to 30। 20 to 30 अगर आप लेते हो तो ये आपका मीडियन क्लास होगा, कि इसी के बीच में आपका आएगा 28.5। तो यहाँ से आपको मिल गया ये f, ये हो गया CF और ये आपका हो गया L। फिर से आपके पास में सभी वैल्यूज़ फाइंड हो गए हैं, अब आप फाइंड कर सकते हो। तो चलो हम फाइंड करते हैं। मीडियन m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखो मैं यहाँ पे अभी यूज हम करेंगे n/2, क्योंकि हमें जो सिंपल होता है उसी को वही वैल्यू हम लेते हैं। तो 60 का हाफ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमें गिवन है 28.5। L आपने फाइंड किया है 20, n हो ये हो गया आपका 30 माइनस CF, ये हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल टर्म एक साथ में गिवन है, अपॉन F आपने फाइंड किया है 20 और H आपने फाइंड किया है H 10। 20 और 10 कैंसिल कर देते हैं, 20 को इधर लाओगे अगर आप तो ये इसमें से फाइंड होगा हमें 8.5 और ये यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर दे तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा अपॉन 2 को मैं इधर लाऊंगा तो ये 17 फाइंड हो जाएगा और माइनस इसे आप माइनस करते हो तो ये आपको फाइंड हो जाएगा 25 माइनस x। तो x को हम इधर ले आते, 17 को इधर भेज देते, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, सो x इज इक्वल टू 8। देखो x का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब हम इक्वेशन 1 में से y की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, सो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। तो ये आपका आ जाएगा आंसर y का। ओके, चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। यहाँ पे टोटल एन आपको दे दिया गया है 100, राइट। कैलकुलेट द मीडियन एज if policy are given only to person having 18 years onward but less than 60 years। देखो अभी यहाँ पे जो आपको गिवन है ये आपको बिलो और बिलो में गिवन है। तो मैं अगर आपको पहले ये बिलो का जो बिलो अगर मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे आपको बिलो गिवन है, बिलो 20 में 2 होल्डर्स हैं,
और बिलो 25 to 6 होल्डर है। देखो अभी यहाँ पे हमें बोला गया कि 18 से 60 ईयर्स के बीच में ही जो हैं उन्हीं को लिया जा रहा है। तो अगर बिलो 20 ये काउंट किया गया होगा तो 18 या 18 से ऑनवर्ड्स होंगे, 18 ऑनवर्ड्स एज होगा तभी लिया गया है। तो अगर मैं इसे 15 to 20 कर दूं तो भी ये 2 ही रहने वाला है, राइट, क्योंकि 2 ही होल्डर्स मिलेंगे हमें 15 to 20 एज के बीच में। अगर 18 to 20 के बीच में 18 to 20 बिटवीन 18 to 20 में हमें 2 होल्डर्स मिल रहे हैं, राइट। तो 15 में भी 2 ही मिलेंगे क्योंकि 18 को हमें 18 ऑनवर्ड ही काउंट करना है, बिलो तो काउंट नहीं करना है। अब देखो ये 15 हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर फाइंड करूँ तो ये 20 to 25 में कितने होंगे, ये बिलो 25 में ये 2 भी काउंट कर लिया गया है, लेकिन 20 और 25 के अगर बीच में आप फाइंड करते हो तो ये जो आपका है इसमें से आप 2 निकाल दो तो आपको मिल जाएगा 4। तो ये आपका 20 to 25 के बीच में, जिसका एज 20 और 25 के बीच में है, उतने होल्डर्स आपको मिलेंगे, 4 होल्डर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको माइनस करते जाना है। तो मैं यहाँ पे अगर फाइंड करें हम तो जो टेबल हमें मिलेगा, देखो टेबल में आपका ये आएगा 15 to 20, 20 to 25, इस तरह से आपका ये क्लास इंटरवल बनेगा। 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। ये हो गया आपका होल्डर्स। अब यहाँ पे अगर देखो आप तो ये जो आपको गिवन है इसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा f वो कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में तो आपका वही रहने वाला है, लेकिन सेकेंड में जब आप फाइंड करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये फाइंड हो जाएगा 6 - 2 is 4, 24 - 6 is 18, फिर इसमें से माइनस करो तो 21, 68 - 33, 92 - this is 11 and 6 and 92 - 98 is, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 33 1, 92 - this is 3 और 98 - 92 is 6। कहाँ से गड़बड़ की हमने, 2 6 2 2 2 and 6 2 4, 16 24 to 6 is 18 and 18 45 to 24 is 21, 78 is, so this is sorry, so 89 to this is 11 and 21, 33 and this is 33 and this is 11 and this is 3 and this is 6 and this is 2। ओके, तो इस तरह से आपको फाइन होगा। अब हम ये CF जो दिया गया, हमें ये CF गिवन ही है क्योंकि ये प्लस करके दिया गया 6 24 45 78 89 92 98 एंड 100। अभी इसका आपको CF फाइंड कर लेना है। CF आपने फाइंड कर लिया, सॉरी। अब यहाँ पे आपको H फाइंड कर लो। यहाँ पे आप अगर चेक करो तो यहाँ पे आपको कितने का गैप मिल रहा है, 5 का।
अब हम यहाँ पे पहले n फाइंड करते हैं। तो n आपको पहले से गिवन है कि ये 100 है टोटल। तो n/2 फाइंड करते हैं। n/2 आपका फाइंड हो जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50। अब आपको फाइंड करना है मीडियन क्लास। देखो 50 कहाँ पे आएगा, 78 में आएगा। तो यहाँ से आपको ये फाइन हो गया CF, यहाँ से फाइन हो गया F, और यहाँ से फाइन हो गया आपको L। चलो फॉर्मूले में रख देते हैं। मीडियन M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L इज 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन F इज 33 इंटू H इज 5। 35 प्लस 5 अपॉन 33 इंटू 5। सो 35 प्लस 25 अपॉन 33, तो ये आपको फाइन हो जाएगा 35 प्लस 0.76। तो ये हो गया 35.76 मीडियन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। ना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब क्वेश्चन नंबर 4 में भी थोड़ा सा तुम्हें माइंड यूज़ करना है। यहाँ पे देखो, ये आपको दिया गया है कि 118 to 126 और 127 to 135। यहाँ पे देखो, ये इसमें एक गैप है, कंटिन्यूअस ये इंटरवल नहीं है, तो इसे हमें ऑलवेज कंटिन्यूअस में ही लिखना पड़ता है। इसलिए हम इसमें से फर्स्ट वाले में से 0.5 माइनस कर देंगे और सेकेंड वाले में 0.5 प्लस कर देंगे, तो अपने आप ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। चलो, तो इसी तरह से हम पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको गिवन है यहाँ पे 118 to 126, तो अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या फाइंड हो जाएगा 117.5 टू 126.5। अब इसी तरह से आपका फाइंड होता चला जाएगा 0.5 में। तो अभी यहाँ से माइनस करो तो आपको यही मिल जाएगा 126.5, कंटिन्यूस बन जाएगा अपने आप, राइट। चलो इसी तरह से आप इसे लिखते जाओ। तो यहाँ से आपको फाइन हो गया 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5, राइट। अब इसमें से आपको CF फाइंड करना है। तो 3 प्लस 5 इज़ 8, 8 प्लस 9 इज़ 17, 17 प्लस 19, 19 प्लस 5 इज़ 24, 24 प्लस 28 एंड 30। ओके, चलो फिर से काउंट कर लेते हैं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 3 प्लस 5 इज़ 8, 8 प्लस 9 इज़ 17, 17 प्लस 12 इज़ 29, this is 34, so 38 and 40, क्योंकि 40 आपको लीव्स दिया गया है। तो यहाँ पे अभी हम ये फाइन करें तो ये आपको n फाइन हो जाएगा 40। यहाँ से अगर आप फाइन करते हो h तो ये फाइन हो जाएगा आपको 9। तो n/2 पहले हम फाइन कर लेते हैं। तो 40/2 इज इक्वल टू 20। तो 20 जो आपका है ये 29 में कवर होता है। तो ये हो गया F
और ये हो गया L और ये हो गया CF। तो फाइंड कर लेते हैं, अभी इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो मीडियन M इज इक्वल टू n/2 L प्लस CF अपॉन F इंटू H। तो L आपको गिवन है 144.5 प्लस n/2 इज 20 माइनस 17 अपॉन F इज 12 इंटू 9। 144.5 प्लस 3 अपॉन 12 इंटू 9, 3 4 जा और 3 3 जा। सो 144.5 प्लस 9 अपॉन 4, तो ये आपको फाइन हो जाएगा 144.5 प्लस 2.25। सो इसे हम प्लस कर देते हैं तो 146.75, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 400 नियॉन लैम्प एंड दिस टेबल इज गिवन एंड फाइंड द मीडियन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ लैम्प। तो इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है, तो इस तरह से आपका टेबल होगा। ओके, तो फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको दिया गया, यहाँ पे इसका टोटल सिग्मा FI दैट इज n इज इक्वल टू 400। CF फाइंड कर लो, तो ये हो गया 14 प्लस 56, तो ये हो गया 70 प्लस 130, और इसमें अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 21 एंड 0 7 एंड 8 280 एंड दिस इज 2 4 3 एंड 400। अभी यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं H। तो H कितना होगा आपका 500। अभी यहाँ से आपको पहले आप फाइंड कर लो n/2, तो 400 अपॉन 2 इज इक्वल टू 200। सो दिस इज कवर 200, सो दिस इंटरवल इज मीडियन क्लास। So this is CF, this is F, or this is L. Now we will find median. So M is equal to L plus n/2 minus CF upon F into H. So L is 3000 plus n/2 is 200, CF is 130 upon F is 86 into H is 500. So 3000 plus 70 upon 86 into 500. So 3000 plus 7 5 जा 35 अपॉन 86। अब आपको करना क्या कि इस 35,000 को 86 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आता है उसे आप इसमें प्लस करोगे तो ये आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या आया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है 100 सरनेम्स वेयर रेंडमली पिक्ड up from a local telephones directory and the frequency distribution of the number of letters in a English alphabet in the surname was obtained as follow। इसमें देखो डिटरमाइन द मीडियन क्लास, मीडियन नंबर्स, मीन नंबर्स एंड ऑल्सो मॉडल साइज, तीनों हमें फाइंड करना है इसमें। तो फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हमने पहले इसी टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो ये आपको फाइंड हो गया यहाँ से H
3, इन सब का अगर आप एडिशन करो तो ये आपको फाइन हो जाएगा टोटल 100, हमें गिवन भी है। अब CF फाइन कर लेते तो 6, 36, 76 and 6, 6, 2 and 8, 9 and 96 and 100। अभी हम पहले फाइन कर लेंगे n/2, सो 100/2 इज इक्वल टू 50। सो अगर आप फाइन करते हो तो यहाँ से आपका जो 50 है वो फाइन हो जाएगा दिस क्लास। ये हो गया F, ये हो गया L और ये हो गया CF। इसमें वैल्यू हम रख देते हैं। तो मीडियन M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L आपने फाइन किया 7, n/2 इज़ 50 माइनस 36 अपॉन 40 into 3, so 7 plus this is 14 upon 40 into 3, so इसे हम 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 7 जा और 2 20 जा, so 7 plus 21 upon 20, so ये आपको फाइन हो जाएगा 7 प्लस इस 21 का अगर हम फाइन करते हैं तो ये आपको फाइन होगा ओके, और ये हो गया 5, सॉरी 1.5। ये अगर आप फाइन करते हैं तो ये आपको फाइन हो जाएगा 0.21 जा 20, दैट इज 1.25 जा, तो 7 and 1 8.05 मीडियन फाइन हो जाएगा। ओके, अभी सेकेंड हमें इसमें फाइन करना है। सेकेंड आपको इसमें मीन फाइन करना है। तो मीन फाइन करने के लिए हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते, तो ये H आपका फाइन हो गया 3, ये है सिग्मा FI 100 और XI फाइन कर लेते तो इन दोनों का प्लस 5 हो गया और 5 का हाफ हो गया 2.5, 3 का गैप है तो 5.5, फिर प्लस 3 8.5, प्लस 3 11.5, प्लस 3 14.5, प्लस 3 17.5। इनका हम एडिशन करते हैं तो 25 6 जा 2 5 जा 6 5 30, 6 2 जा 12 and 3 15.0। इसी तरह से इसमें अगर हम करते हैं तो 0 and 3 5 जा 15 and 3 5 जा 15 and 1 16, इसमें भी 0.0 4 5 जा 20 and 4 8 जा 32 and 34 16 80 and 16 1 जा 16 and 8 24, that is 2 carry and 16 1 जा 16 and 2 18, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 2 18, 4 1 जा 4 and 1 5 और 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 and 30 30, 4 1 जा 4 17। अभी यहाँ पे जो 0.0 है उसको आप रिमूव कर दो तो यहाँ से आपको फाइन हो गया सिग्मा FI XI
5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 8, 14 + 8 is 22, 2 carry 2 and 1, 3, 3 and 6, 9, 9 4 13, 13 8, 21, 21 and 5, 21 5 26, 26 and 33, 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे आपको सब फाइन हो गया। तो मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो 8 32 अपॉन 100, सो 8.32 इज आंसर। बट इसमें आपको अभी थर्ड भी फाइंड करना है, मोड। देखो मोड फाइंड करने के लिए आपको इसमें करना क्या होगा, इसमें मोड में पहले हम F1 फाइंड कर लेते हैं, F2 फाइंड कर लेते हैं, F0 फाइंड कर लेते हैं, L और H फाइंड कर लेते हैं। तो F1 आपका इसमें क्या होगा, 40 होगा, ये आपका F0 हो गया 30 और ये आपका हो जाएगा 16, L 40 के ऊपर 7 और H आपका हो गया इसमें 3 3 का गैप है। फॉर्मूले में रख देते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो मोड Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L इज इक्वल टू 7 प्लस F1 40 माइनस 30 अपॉन 80 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3, 7 प्लस 10 अपॉन 80 माइनस 46 इंटू 3, so 7 plus 10 into 3 upon this is 4 and 7 minus 3, so 2, 17 and 5, so 7 plus 15 upon 17। ओके, अभी आपको इसमें करना क्या है, 15 को 17 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आता है उसके प्लस करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। लास्ट सम सॉल्व करते हैं। लास्ट सम में आपको दिया गया कि वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड फाइंड द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें सिर्फ आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सो n इज इक्वल टू 30 का एडिशन कर देते हैं। इस यहाँ से h पहले फाइंड कर लो, तो h इज इक्वल टू ये आपका हो गया 5, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 19 25 28 and 30। So first we will find n upon 2, 30 upon 2, so 15। ओके, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 19। जो 19 है वो आपका मीडियन क्लास होगा। दिस इज F, CF और L। सो मीडियन M is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H। So L is 55 plus 15 minus 13 upon 6 into 5। So 55 plus 2 upon 3, 6 into 5। So इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये 55 + 5 upon 3,
सो 55 प्लस 3 1 जा 3 3 6 जा इसे आता जाएगा तो 17 हो जाएगा। सो 56.67 ये होगा आपका आंसर।